गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो मैसेज के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं चाहता हूं कि सिमेज परिवार के उन सदस्यों के साथ मुलाकात कराऊं जो अगले 3 वर्षों तक आपके साथ आपके करियर को बनाने में अपना योगदान देंगे, यानी सिमेज के शिक्षकगण। तो सिमेज के कई सारे शिक्षक आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम लोग आज छात्रों को एक रूपरेखा देना चाहेंगे ताकि छात्र ये समझ सके कि आखिर किन विषयों पर किस प्रकार उन्हें पढ़ाई करनी है और किस प्रकार वो अपने मिशन में, अपने करियर में, अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में वो सफल हो पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे शिक्षकगण आज मेरे साथ यहाँ इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं वो छात्रों को बताएं कि वो उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे और किन विषयों को पढ़ाएंगे और कैसी तैयारी उन बच्चों को करनी होगी। तो आप बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम नीरज पोद्दार है और अगले 3 साल तक मैं आप लोगों को कम्युनिकेटिव इंग्लिश, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस कराऊंगा। और हमें मालूम है कि कई एक स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। कंसिडरिंग द सेम, हमारी टीचिंग पेडागोजी हमने उसी तरीके से बनाई है कि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट आज तक रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकें। और यही वजह है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू पोद्दार सर। वेलकम सर। मैं नीतीश कुमार रोहतगी, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैं आप लोगों को मैनेजमेंट से संबंधित कुछ अहम विषय जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, इन सारे विषयों के ऊपर आप लोगों की क्लास लूँगा। हमारे वहाँ जो छात्र हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और अर्बन बैकग्राउंड से भी आते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि दोनों को समान रूप से क्लास में लेके चला जाए, दोनों को समान अवसर दिया जाए। और हमारे वहाँ एक परंपरा रही है और वो खास और विशेष परंपरा ये है कि हम लोग बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं क्लास में। जहाँ तक बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का तात्पर्य वो ये कि क्लास में बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने डाउट्स को सामने रखें। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम में से हर एक शिक्षक या मैं उन सभी बच्चों को जिनके पास डाउट है उसको क्लियर करूं। थैंक यू नीतीश सर। मेरा नाम रवि कुमार सोनी है। आप लोग बाइजूस, फ्लिपकार्ट ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे, ठीक है। 3 साल की जब पढ़ाई आप करेंगे तो इन एप्लीकेशंस को, इन सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है वो आपको यहाँ पे डेवलप करना मैं सिखाऊंगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखनी होगी जैसे C++, पाइथन, जावा। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको इस कॉलेज में सिखाई जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली अदनान है। मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिमेज कॉलेज में और जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ वो एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट है, आपका सेल्स प्रमोशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है और पूरे टीम की ये रहेगी कि जितने भी जो बच्चे आते हैं, जो सभी समीकरण से रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन में सब लोग, उनको इस काबिल बनाया जाए कि तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा करके अपना नाम रोशन कर सके, अपना एक मुकाम हासिल कर सके। तो ये हम लोग की कोशिश रहेगी। थैंक यू। थैंक यू अदनान सर। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आनंद है और मैं यहाँ सिमेज में इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंचार्ज हूँ एंड आई लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स। मेरी मेन ख्वाहिश है कि मैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इस कदर का आत्मविश्वास कि एक बच्चा 3 साल के अंदर में एक पब्लिक स्पीकिंग या एक ग्रुप को संबोधित करने में बिना हिचक अपनी बात कह सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अंजेश कुमार। मैं सिमेज कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड DBMS पढ़ाता हूँ। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी BSc IT में पढ़ाता हूँ। थैंक यू आनंद सर। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर नेहा झा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लुकिंग आफ्टर योर HR रिलेटेड सब्जेक्ट। इसके अलावा मैं मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस एनवायरनमेंट और बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ डील करती हूँ। और कई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, लाइक इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता चले कि HR प्रोफेशनल्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज में आजकल डिमांडिंग है प्रोफेशनल मैनेजर्स की। तो कंप्लीट ग्रूमिंग आपको यहाँ करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों तरीके से बताया जाता है ताकि रूरल बैकग्राउंड से कोई भी अगर आए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, इंग्लिश की भी सारी नॉलेज दी जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल लैंग्वेज जो आपका लिखने का होगा वो इंग्लिश का ही होगा। ओके, सो ओवर टू यू सर।
हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम लव कुमार है और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। सबसे पहले ये हम लोग का आईटी और मैनेजमेंट का कॉलेज है। यहाँ पर हम लोग का मैथमेटिक्स का नीड क्या है? मैथमेटिक्स के लिए हम लोग जनरल कोर्स प्रीफर करते हैं। यहाँ आईटी और मैनेजमेंट में हम लोग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेंगे? आप जहां पर जो भी आईटी में देख रहे हैं, हर जगह मैथमेटिक्स अप्लाई है। चाहे आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो उसका सर्च एल्गोरिथम मैथ में लिखा हुआ है पेज रैंक पे। चाहे आपका डेटा फेसबुक से आपके घर पे आ रहा है, डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम वर्क कर रहा है मैथमेटिक्स का, या आप अपना फोटो देख रहे हैं तो जेपीईजी इमेज के बैकग्राउंड में भी मैथमेटिक्स रन कर रहा है। तो आईटी में हर जगह मैथमेटिक्स का यूज है। मैथमेटिक्स से आप अपना लॉजिकल इनहेंसमेंट करेंगे। दूसरी तरह अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जितना भी हम लोग का डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट है वो बेस्ड है मैथमेटिक्स पर। आप एक बेटर डिसीजन कैसे ले, एक मैनेजर जो है हर तरह के सिचुएशन में एक बेस्ट डिसीजन कैसे ले, उसके लिए बहुत सारा मैथमेटिकल टूल, स्टैटिकल टूल यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावे यहां पर हम डील करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच मैथमेटिक्स के बीच फेयर रहता है। हम कहते हैं सबसे आसान मैथमेटिक्स है, सिर्फ आप निरंतर अभ्यास करिए, कंटिन्यूटी बनाते हुए हमसे मिलिए, और साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर कुछ लोग पुअर बैकग्राउंड से आते हैं जिनका मैथ कमजोर है, उसके लिए यहां पर हम ब्रिज कोर्स कराते हैं, जिसमें जो बीच का गैप है मैथमेटिक्स का उसको हम लोग फिल करते हैं। उस गैप को फिल करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं, एनी टाइम मिल सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा जो कि लव सर ने कही मैथ्स को लेकर के और ब्रिज प्रोग्राम को लेकर के। हमारे यहाँ पर ना सिर्फ मैथ, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है, जो रूरल बैकग्राउंड या जो ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम स्कूलिंग करके आए हैं और हिंदी मीडियम के छात्रों को लगता है कि वो प्रोफेशनल कोर्स करेंगे जिसमें पूरा एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में होगा और इंग्लिश में सारी किताबें होंगी, तो वैसे हमारे जो बच्चे आते हैं, गांव से बच्चे आते हैं, उनको इंग्लिश का भी ब्रिज प्रोग्राम दिया जाता है। इनफैक्ट जो ब्रिज कोर्स है उसके 3 ही मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कंपोनेंट है इंग्लिश, दूसरा कंपोनेंट है मैथमेटिक्स और तीसरा कंपोनेंट है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें कि ऑपरेट कैसे करना है कंप्यूटर पर, उसके अंदर में कॉम्पिटेंसी डेवलप हो। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर से जिसका फ्रेंडलीनेस नहीं है, ये चीजें सबसे पहले कराई जाती है ब्रिज प्रोग्राम में, हर एक कोर्स में सिमेज में। पवन सर। थैंक यू सर। आई एम डॉक्टर पवन झा फ्रॉम सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं यहाँ पर विगत 7-8 वर्षों से कार्य करता हूँ और मुझे यहाँ काम करने में बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त होता है। और मैं यहाँ पर बेसिकली यही देखता आया हूँ कि जो भी छात्र, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग रखते हो या वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग रखते हो, सभी प्रकार के छात्रों के ऊपर में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अर्थात किसी भी छात्रों के ऊपर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता है। मैं यहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और इसमें जो है मेरा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग है या टैक्सेशन है। इन सभी सब्जेक्टों को मैं बारीकी से देखता हूँ और जो भी किसी भी छात्र एवं छात्राओं को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंडिविजुअली भी हम लोग उस बच्चे को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उसको सफलता तक प्राप्त करवाने में अपना योगदान देते हैं। थैंक यू सर। मैं नीरज कुमार सिंह, मैं सीमेज कॉलेज में लगभग 8 साल से 8 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग पेपर को कवर करता हूं। C हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, PHP हुआ और बहुत सारा वर्कशॉप को मैं कंडक्ट करता हूं। जैसे आपका PHP वर्कशॉप हो गया, फिर आपका ASP.NET वर्कशॉप हो गया, फिर आपका बिग डेटा हुआ, फिर आपका ऑरिकल डेटाबेस जो मार्केट में बहुत काफ़ी पॉपुलर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमेज को बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट जॉब प्लेटफॉर्म के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, जिसमें यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी विप्रो, TCS कंपनी आती है और बच्चे को प्लेस करके ले जाती है। और मैं मेनली 3rd ईयर में प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कराता हूं जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट होता है। थैंक यू मेरा सर। माई सेल्फ अमित कुमार शुक्ला, आई एम HOD IT हियर राइट नाउ। अब जो है, अब IT में केवल IT नहीं है, वी जस्ट थिंक अबाउट द एडवांस IT, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हम केवल C++, पाइथन के बारे में नहीं बात कर सकते। पाइथन फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द डेटा साइंस। So now the era is of IoT, Internet of Things. We have a particular Hadoop, Big Data Hadoop.
तो we just go for that particular where the data is there and we have to collect that data to generalize any decision. तो कई डिसीजन को बनाने के लिए उस डेटा को हैंडल करना होगा. तो रियल लाइफ सिचुएशन में वो सारे चीज अब एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट में यहाँ पर एज एन एड ऑन हम लोग जो है डिस्कस करते हैं. जो बच्चों का आपका नॉर्मल बेसिक आईटी के साथ साथ एडवांस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी वो अपग्रेड कर सकता है अपने आप को ड्यूरिंग दिस कोर्स. जो चीज आफ्टर कोर्स उसको करना है तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ड्यूरिंग गेटिंग द बीसीए डिग्री अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आईओटी और बिग डेटा हाडूप ये सारे चीज को एज ए वर्कशॉप वो कंप्लीट कर ले तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी कंपनी में वो जाता है तो अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर वर्क हो रहा है लाइक इन्फॉर्मेटिका. बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो इन्फॉर्मेटिका यहाँ से एज ए वर्कशॉप सीखे और उनको इन्फॉर्मेटिका प्लेटफॉर्म ही मिल गया जहां पर उनको डेटा को वेरियस डेटा को अलग अलग फॉर्म में एक्सेल एक्सेस सारे डेटा को इन्फॉर्मेटिका टूल्स को यूज करके एक जगह इकट्ठा करना था, कलेक्ट करना था. तो उनको जब उस कंपनी में जब वो गए तो उनको इसका पूरा बेनिफिट मिला. तो ये सारे जो वर्कशॉप है जो किसी यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर कोर्स के साथ आपका जो अटैच नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी इसको अभी एडवांस आईटी को एडप्ट नहीं कर पाई है अभी तक और वो कोर्स को भी अपडेट भी नहीं कर पाई है. तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेस या ट्रेडिशनल जो सिलेबस चल रहा है वो आज के डेट में एडवांस आईटी में सर्वाइवल के लिए वो सही नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट भी नहीं है. तो आपका सर्वाइवल अगर किसी भी स्टूडेंट को सर्वाइवल करना है अगर आईटी फील्ड में तो उसके लिए ये सारे कोर्सेस जो है यहाँ पर बीसीए के साथ एड ऑन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है जो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बेटर है. मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि नॉट ओनली सर्वाइवल, अगर आपको थ्राइव करना है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये सारे टूल्स को अपने साथ रखना होगा, अपने आप को इक्विप करना होगा. और जैसा कि सर बता रहे थे कि आपको बिग डेटा है, हडूप है या फिर मैं बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग. आज के समय में जिस तरह से क्लाउड पे काम हो रहा है या फिर जो रोबोटिक्स है या एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है, जो iOS है, तो ये जो आईओटी जो बता रहे हैं, ये सारी जो एप्लीकेशंस के जो नए जो आजकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर स्टूडेंट्स को एक्सपर्टीज डेवलप करना. और ये कोई सुनने में मुश्किल लग सकता है कि भाई ये सब रोबोटिक्स वगैरह कैसे सीखा जाएगा या ऐप बनाना कितना आसान होगा, मुश्किल होगा. लेकिन मैं आपको बताऊं जब बच्चे ये काम सीखते हैं उनको ये बड़ा आसान लगता है. और जब आप ये सीख जाते हैं तो इस एक विशेष गुण के कारण आपकी इंडस्ट्री में वैल्यू बढ़ जाती है. और सिमेज में हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि स्टूडेंट्स को इतना वैल्यूएबल बना देना कि वो जहां रहे, जिस राज्य में रहे, जिस शहर में रहे, वहां उसको अपने हुनर के कारण, अपने स्किल के कारण, अपने नॉलेज के कारण उसको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले. और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस सारे एड ऑन प्रोग्राम्स का लाभ लेते हैं, फायदा लेते हैं. और यही कारण है कि सिमेज के बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता रहा है. और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी बिहार से इसी तरह की सफलता की कहानी हम लिखते रहेंगे. और सिमेज की मेरी पूरी टीम जो है वो आप सभी छात्रों के ऊपर में उसी तरह से काम करने को तैयार है जिस तरह से कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति को रचना देता है, जैसे कोई चित्रकार अपने चित्र को एक आयाम देता है, उसमें रंग भरता है. तो आपके जीवन में सफलता के रंग भरने को हमारे सभी शिक्षकगण जो हैं वो हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं. आप सभी छात्रों का सिमेज में हमेशा स्वागत होगा. धन्यवाद. थैंक यू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.